नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना चारण। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, लेकिन उससे पहले हम उनसे कुछ 4 पंक्तियां सुनेंगे मैम। जरूर। सभी 4 दिन की है चांदनी, ये इमारतें, ये वजारतें, मुझे उस फकीर की शान दे के ज़माना जिसकी मिसाल दे, के ज़माना जिसकी मिसाल दे। हो मेरी सुबह तेरे सलाम से, मेरी शाम तेरे ही नाम से, तेरे दर को छोड़ के जाऊं मैं, ये ख्याल दिल से निकाल दे, ये ख्याल दिल से निकाल दे। हो। तो मैम अब मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, हमारे साथ आज किरण सिंह जी हैं, जो कि सभी तरह के संगीत गाती हैं। और क्या कुछ आज हम उनसे बात करेंगे, वो हमें अपने बारे में खुद ही बताएंगे। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई? ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और क्योंकि जो आपका चैनल है, साधना चैनल जो है, ये बहुत ही पुराना और बहुत लोकप्रिय चैनल है। तो मैं आपके समक्ष मुखातिब हूँ, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ आज। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और रही बात इंट्रोडक्शन की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो हैं यमुना अथॉरिटी से एज ए DGM अभी रिटायर हुए हैं। और मेरी 2 बेटियां हैं, दामाद हैं, और मैं 2 बच्चों की नानी भी हूँ। तो यही मेरा फैमिली का इंट्रोडक्शन है। मैम आपके एजुकेशन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी? और आपने सिंगिंग, जैसे कि अभी आपने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हमें गा के सुनाई, तो आपको सिंगिंग कब से शुरू की और क्या आपने उसके लिए कोई एजुकेशन भी की है खास कर? हाँ, ऐसा है कि वैसे मेरी एजुकेशन जो है वो पंजाब में हुई। मैंने पंजाब में पंजाबी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। और बाकी जो मेरा म्यूज़िक से जो मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी शादी के बाद हुई। मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का शौक़ था, लेकिन जो म्यूज़िक की एजुकेशन है वो मेरी शादी के बाद हुई। और आप ये समझिए कि मैंने संगीत विशारद और इसके बाद म्यूज़िक से, वोकल म्यूज़िक से MA मैंने 40 इयर्स की एज में किया। और मैं 45 इयर्स की एज में मैंने म्यूज़िक से ही नेट क्वालिफाई किया है। और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसके बिना शायद मुझे लगता है ये संभव नहीं था। तो और हस्बैंड के साथ साथ बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा, जो दोनों सन इन लॉ हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे समय समय पे मोटिवेट किया और मुझे कहीं कहीं गाइड भी किया कि मम्मी आप इससे अच्छा और कर सकती हैं। तो मुझे लगता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। फैमिली हुई, और मुझे लगता है हर चीज़ की शुरुआत जो है वो घर से होती है। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, जब वहाँ पे मुझे एप्रिसिएशन मिला और जब मुझे मेरे काम को सराहा गया तो मेरा मनोबल बढ़ा। और इसमें मैं आपके सामने जो है मालिनी अवस्थी जी का भी नाम जरूर लेना चाहूँगी कि उन्होंने, जो कि एक बहुत इंटरनेशनल लेवल की जो है बहुत ही विख्यात गायिका हैं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और एज ए पोस्टिंग, क्योंकि मेरठ में पोस्टिंग रही, तो वहाँ पे जो है हमारी डॉली सिंगल मैम थी या रमन मैम थी, वो लोग मुझे हमेशा सराहती थी, मेरे काम को सराहती थी, मेरे गीत को सराहती थी, तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता था। तो उन लोगों को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम आपका इंटरेस्ट कैसे जागा संगीत के लिए और किस एज में आपने गाना गाना शुरू किया और आपको किससे प्रेरणा मिली, मैं ये भी जानना चाहूँगी। ज़रूर सर। तो संगीत की शुरुआत तो आप ये जानिए कि मैं नहीं जानती कि मेरे फादर ने मुझे, जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी तब से उनको लगा कि मुझे संगीत में रुचि है। तो मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी जब उन्होंने मुझे हारमोनियम गिफ्ट में दिया। तो मुझे लगता है मेरे संगीत की शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि मेरी मदर भी गाती हैं और मेरे घर में संगीत है, भाई बहन सब लोग गाते हैं, तो वो मुझे अपने साथ गवाती थी। तो मेरी शुरुआत तो वहीं से हुई। लेकिन जो विधिवत शिक्षा है वो मेरी शादी के बाद हुई। मेरी मदर इन लॉ जो है, मतलब मेरी शादी के बाद मेरा हारमोनियम जो है
वो मायके से ससुराल में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है ये मैं इस बात पे बहुत अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो मेरे साथ जाती थी, वो बाहर बैठी रहती थी और मैं म्यूजिक सीखती थी, म्यूजिक क्लास, उनको बहुत खुशी मिलती थी। तो इस तरह से मेरी म्यूजिक की जर्नी शुरू हुई और जैसे जैसे मुझे समय मिलता गया मैं उसमें आगे बढ़ती गई। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बच्चों को भी सिखाया म्यूजिक, और जैसे जैसे वो बड़े हुए मुझे लगता है मेरा म्यूजिक भी वैसे ही बढ़ा। ये बहुत ही मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप किस किस तरह के गाने गाती हैं? क्या कोई स्पेशल, कोई किसी एक किस्म के, जैसे बहुत से अलग अलग किस्म के गाने होते हैं आजकल, लोग सांस्कृतिक गाने गाते हैं या सूफी सॉन्ग्स गाते हैं या फिर पंजाबी सॉन्ग्स गाते हैं, तो आपका क्या स्पेशलिटी है? मैं संगीत की सभी विधाओं में गाना पसंद करती हूँ, गीत, गज़ल, भजन, लेकिन जो मेरा रुझान है वो ज़्यादा फोक और सूफी संगीत की तरफ ज़्यादा है। और फोक में भी आप समझिए कि चाहे वो भोजपुरी है, चाहे वो अवधी है, और इसके अतिरिक्त मैं राजस्थानी, पंजाबी, सभी तरह के लोकगीत गाना पसंद करती हूँ और सूफी गाना भी पसंद करती हूँ। तो मैम हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को भी कुछ लाइनें गा के आप पंजाबी सॉन्ग। ज़रूर ज़रूर, मैं पंजाबी 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। चिट्टा कुकड़ बनेड़े ते, चिट्टा कुकड़ बनेड़े ते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सद के तेरे ते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सद के तेरे ते, कोठे ते आ महिया, कोठे ते आ महिया, आना ते आ मिलके, नहीं ते खसमनु खा महिया, आना ते आ मिलके, नहीं ते खसमनु खा महिया। बहुत ही खूबसूरत लाइनें गाई मैम आपने, और बहुत ही प्यारी आवाज़ है, आप कहना पड़ेगा ब्लेस्ड हैं आप। तो मैम मेरा अगला सवाल ये है कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ ये गायकी का, ये मैं जानना चाहूँगी। गायकी का सफ़र, मैं इसमें सोशल मीडिया को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो आज के जो ये सब चीज़ें हैं, कोई भी अगर किसी के अंदर कोई भी कला है तो वो इसके माध्यम से सबके सामने ला सकता है। तो मेरा सफ़र भी इसी तरह से शुरू हुआ, और क्योंकि वैसे आप गाते रहो लेकिन जब तक आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करोगे तो लोग नहीं जानेंगे। तो यूट्यूब का जो चैनल है मेरा सिंग विद किरण सिंह के नाम से है, और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है। तो इसमें मैं अपने सॉन्ग्स समय समय पे डालती हूँ। मैम हमने सुना है कि आपका कोई एक नया गाना भी आने वाला है, जिसमें आपने वीडियो भी उसमें आपने शूट किया है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। और उसकी अगर हो सके तो 4 पंक्तियां भी हमें सुनाइए हमारे व्यूअर्स को। अच्छा अच्छा, ज़रूर ज़रूर। नेटफ्लिक्स फिल्म ने जो है एक राजस्थानी 3 सॉन्ग्स का मेडली बनाया है, और उसका टीजर तो आउट हो चुका है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर वो गाना भी आने वाला है। उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और उसमें जो है मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ एक्ट किया है, तो इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। और मैं नेटफ्लिक्स फिल्म को जो है बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उसका टीजर जो है वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाना भी चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसका टीजर आप दिखा सकते हैं। तो उसमें से उसका गाना सुनाऊं, या मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा सरप्राइज देने दिया जाए, राजस्थानी में क्यों ना कुछ और सुना दूं? हाँ जी मैम, बिल्कुल सुनाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा दर्शक उसका वेट करें जी, उसके आने का। बिल्कुल। तो मैं आपको राजस्थानी एक धार्मिक गीत सुनाती हूँ। रूणी छेड़ा धनिया राजा अजमल जीरा, लाल माता मेला डेरा राज रानी, जैसलरा भरतार मारा हेलो जी, मारा हेलो सुनो जी रामा पीर जी, हेलो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, हे राम सा हे राम सा हे राम सा हे राम, हे राम सा हे राम सा हे राम सा हे राम, हेलो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। बहुत खूबसूरत गाया। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके बारे में अभी शायद आपने जिक्र भी किया, सिंग विद किरण सिंह। तो मैम उसके बारे में थोड़ा कुछ और हमें बताइए, क्या कुछ है उस चैनल में और किस तरह के गाने गाती हैं आप? उस चैनल में मैं जैसे अभी देशभक्ति का मैंने एक गाना 1-2 दिन पहले ही यूट्यूब में डाला है, तो मैं हर ओकेजन पे कोशिश करती हूँ कि उसके हिसाब से गाना गाऊं। जैसे अभी सावन था तो मैंने सावन का भी एक गाना गाया, तो कहिए तो 2 लाइन वो सावन की भी मैं आपको सुनाऊं।
हो घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, ओ घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना, हो घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत गाती हैं। हमारे व्यूअर्स भी आज बहुत ही खुश होंगे, एक ऐसी सिंगर को लाए हैं हम अपने चैनल पर दिखाने के लिए और सुनाने के लिए उनकी गायकी, जिनके बारे में शायद लोगों को कम पता है और हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा और ज़्यादा पता चले। तो मैम मैं एक सवाल आपसे, मेरा थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आप जैसे लोग हैं हमारे समाज के लिए इंस्पिरेशन है, तो आप हमारी जो यंग जनरेशन है, आपने अभी मिड ऑफ द एज एक समय पर आके आपने अपने सपने को साकार करना शुरू किया, तो मैम आप हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छा कर रही है और मैं इसके लिए अपनी जो यंग जनरेशन है उसको बधाई देना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर मुझे बच्चों से भी कुछ सीखना पड़े तो उसमें कोई बहुत अच्छी बात है। आप ये नहीं कि बड़े ही बच्चों को कुछ बताएंगे, हमें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे आजकल बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बस यही कहना चाहूँगी कि अगर लाइफ में बहुत चांस मिलते हैं, बहुत मौके मिलते हैं और जब समय आएगा तो वो काम होगा। मुझे लगता है कि जब आपको मौका मिले आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जज्बे को बस कायम रखिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने जज्बे को कायम रखिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया यंग जनरेशन को, सही कहा आपने कि अपने जज्बे को हमेशा कायम कर रखना चाहिए। तो मैम स्वतंत्रता दिवस जैसा कि आज है, तो आप हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस के मैसेज में मैं सबसे पहले तो अपने वीरों को जो है नमन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और उनका वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी उनके लिए कि फौजी भी कमाल होते हैं, फौजी भी कमाल होते हैं, अपने जेब के छोटे बटुए में अपने परिवार को रखते हैं और दिल में सारा हिंदुस्तान। हाँ, और इसके साथ ही 4 लाइनें और हैं कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना और कभी जलती धूप में तप कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। यही मैं अपने देश की वीरों को कहना चाहती हूँ कि उनको अभिनंदन करती हूँ, उनको मैं नमन करती हूँ। और मैम इन 4 पंक्तियों में आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही, जिन लोगों ने सुना होगा उन्होंने भी समझा होगा इस बात को। बस लास्ट में, जैसे कि आप बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं, बहुत ही प्यारा गाती हैं, तो एक स्वतंत्रता दिवस पे भी आपका एक गाना आया है जो कि हमने सुना भी, तो उसको एक बार आप गा दें, गुनगुना दें। हाँ, मैं स्वतंत्रता दिवस पे एक गाना आपको कुछ और सुनाती हूँ स्वतंत्रता दिवस के ही उपलक्ष्य में। सोने की जमी चांदी का गगन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। सोने की जमी चांदी का गगन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। ये धरती कृष्ण कन्हैया की, ये राम लक्ष्मण भैया की, हाँ हाँ। ये धरती सीता मैया की, ये धरती सीता मैया की, इस धरती का कण कण पावन है। सोने की जमी चांदी का गगन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। जयपुर की चुनरी से लिपटा काश्मीर की घाटी का जलवा, हाँ हाँ। वो सुबह बनारस क्या कहना, वो सुबह बनारस क्या कहना, वो शाम अवध
वल्ला वल्ला सोने की जमी चांदी का गगन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन। मजा आ गया मैम, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां गाई अपनी, बहुत ही सुंदर, और लाइवली उसको सुनने में तो अलग ही मजा है। आज के हमारे प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने एक नए गेस्ट के साथ।